नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागते रहो। आज हम एक ऐसे वीडियो की खतरनाक डिकोडिंग कर रहे हैं जहां ज्योतिष शास्त्र को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है कि 4PM नाम के YouTube चैनल पर ज्योतिषी राजीव नारायण और होस्ट संजय शर्मा की बातचीत में सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं होती, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक नेताओं और संगठनों को गालियां दी जाती है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक, सरेंडर करने वाला, विजनलेस कहा जाता है। RSS को नुकसानदायक, पाखंडी विचारधारा बताया जाता है। बीजेपी को तो यहाँ तक कहा जाता है भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जोड़ो पार्टी। बजरंग दल जैसे संगठनों को मवाली कहा जाता है और सरकार को अहंकारी शासन बताते हुए देश को बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात में पहुँचने की भविष्यवाणी की जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को मिट्टी को सोना बनाने वाली नेता बताया जाता है और कांग्रेस को सत्ता में लाने वाला ग्रहयोग घोषित किया जाता है। सवाल सीधा है दोस्तों, क्या ये ज्योतिषीय विश्लेषण है या फिर राजनीतिक नफरत को कुंडली में लपेटकर परोसा जा रहा है? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, शब्दों, पैटर्न और एजेंडे से सच निकालते। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रह नक्षत्रों की चाल, कुंडली विश्लेषण और भविष्यवाणियों पर आधारित होता है। लेकिन क्या होता है जब ज्योतिषीय विश्लेषण में राजनीतिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत आलोचना और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मैं आपको एक ऐसे वीडियो स्क्रिप्ट की डिकोडिंग करूंगी जो 4PM गुजरात नामक YouTube चैनल से ली गई है। ये स्क्रिप्ट ज्योतिषी राजीव नारायण जी और होस्ट संजय शर्मा जी की बातचीत पर आधारित है। सबसे पहले चलिए स्क्रिप्ट के मुख्य कंटेंट को समझते हैं। ये स्क्रिप्ट सतह पर तो ग्रह नक्षत्रों की चाल, कुंडलियों और भविष्यवाणियों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए इसमें प्रियंका गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण किया गया है, जहां ज्योतिषी कहते हैं कि उनके ग्रह योग इतने मजबूत हैं कि वे कांग्रेस को सत्ता में ला सकती हैं और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर एक लोकप्रिय नेता बन सकती है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि घर उन्हें पागल और विचित्र माइंड वाला व्यक्ति बनाते हैं जो दुनिया को बर्बाद कर सकता है। साथ ही भारत की कुंडली का हवाला देकर कहा गया है कि आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ED, CBI जैसी संस्थाओं पर केंद्रित होंगे और युवाओं व महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली मुद्दा शुरू होता है। इस ज्योतिषीय विश्लेषण में बार बार नरेंद्र मोदी, RSS, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का जिक्र आ गए हैं और वो भी बेहद कठोर, आपत्तिजनक और पूर्वाग्रही तरीके से। उदाहरण के लिए मोदी को द्वय बार अपमानित होने वाला व्यक्ति बताया गया है, जहां ट्रंप द्वारा उनके अपमान की घटनाओं का जिक्र है। जैसे ट्रंप का कहना कि मोदी रूस से तेल खरीद कर युद्ध फंड कर रहे हैं, या भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत की हार का दावा। यहाँ तक कहा गया कि मोदी जी की साइलेंस देश के लिए शर्मनाक है और वे डर के कारण ट्रंप उतने
करते हुए बताया गया कि इससे देश की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, एकता और छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसे पाखंड, फेक नरेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा से जोड़ा गया है। भाजपा की कुंडली पर बात करते हुए कहा गया कि पार्टी प्रजातंत्र के सभी विषयों में फेल हो चुकी है और इसमें भ्रष्टाचार, महिलाओं के शोषण जैसे मणिपुर घटना, हाथरस कांड, महिला खिलाड़ियों का अपमान का योग है। यहाँ तक के भाजपा को भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जोड़ो पार्टी ऐसे अपनी नाम से संबोधित किया गया है। अन्य संगठनों जैसे बजरंग दल को माली कहा गया और मोदी सरकार को अहंकारी शासन बताते हुए बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसी स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही गोदी मीडिया, चापलूस अफसरों, ढोंगी संतों और अंध भक्तों की आलोचना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज्योतिषीय विश्लेषण में इस तरह की राजनीतिक आलोचना और कठोर शब्दों का इस्तेमाल उचित है? ज्योतिष शास्त्र तो ग्रहों की स्थिति, दशा, महादशा, वर्षफल और कुंडली के आधार पर भविष्य बताने का माध्यम है, लेकिन यहाँ तो जहलता है। जैसे ज्योतिष का इस्तेमाल एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्या यह निष्पक्ष विश्लेषण है या पूर्वाग्रह से ग्रसित? उदाहरण के लिए जब प्रियंका गांधी की तारीफ में कहा जाता है कि वे मिट्टी को सोना बना सकती है और कांग्रेस को सत्ता दिला सकती है, लेकिन मोदी को विजिलेंस लीडरशिप कहा जाता है, क्या ये ग्रहों की चाल पर आधारित है या व्यक्तिगत राय? क्या ज्योतिषी को ऐसी बातें कहते हुए तथ्यों की जांच करनी चाहिए जैसे ट्रंप मोदी संबंधों की घटनाएं या आरएसएस भाजपा की कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए राक्षसी त्रिपुरी जैसे शब्द इस्तेमाल करना सही है? दोस्तों, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि निष्पक्ष डिकोडिंग कर रही हूँ। अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट में ज्योतिषीय तत्व जैसे मकर राशि में ग्रहों का गोचर, भारत की कुंडली में मंगल की महादशा या मकर संक्रांति का महत्व तो है, लेकिन ये सब राजनीतिक आलोचना से इतने घुले मिले हैं कि असली ज्योतिष पीछे छूट जाता है। क्या ज्योतिष का मकसद लोगों को मार्गदर्शन देना है या राजनीतिक विरोधियों को टारगेट कर देना? क्या इससे ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ता? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।